हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या सीखेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सभी को समझ में आया? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम है, मतलब मेजर प्रॉब्लम है। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों फेस करता है इकोनॉमी? सिंपल सा लॉजिक है। तो लॉजिक जो है ये क्या है कि प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आर द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो आपका क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और डिस्पोजिशन है, ये क्या है? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मीनिंग हो गया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब सिंपल होता है कि वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, जहाँ पे क्या हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ वो क्या हो गया? ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारे लिए बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रॉब्लम आता कहाँ से है? तो प्रॉब्लम आता है आपका स्कैरसिटी से। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आता है? स्कैरसिटी से। और स्कैरसिटी क्या है ये मैंने आपको बताया। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि इन कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कैरसिटी। अब देखो स्कैरसिटी क्या होता है कि जब डिमांड जो होता है, जब डिमांड क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे? सप्लाई से। यानी कि किसी भी कमोडिटी का अगर डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है तो स्कैरसिटी हो जाता है। इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ये जो स्कैरसिटी है, ठीक है, स्कैरसिटी, तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे पास जो सोसाइटी है ये तय करती है कि ये जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से एलोकेशन करें। ठीक है, इसका किस तरीके से एलोकेशन करें, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या हो, मतलब स्मूथली कंडक्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, द सेंट्रल प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। ठीक है, दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इन चीज़ों को, सेंट्रल प्रॉब्लम जो आता है, ये क्या क्या आता है? तो 3 आता है। क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हुआ, तीन तरीके से फेस करता है कोई भी इकोनॉमी। कैसे? तो हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, क्यों होता है। तो ये स्कैरसिटी के कारण होता है। ठीक है, स्कैरसिटी क्या है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और 3 तरीके का प्रॉब्लम जो है ये फेस करता है इकोनॉमी। क्या फेस करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो 3 to 4 मिनट में आप क्या क्या सीखे, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, स्कैरसिटी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है।